हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत बयान फरमाते हैं कि एक रोज़ हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और ये आयत तिलावत फरमाई जो कि सूरह इब्राहिम की आयत है, आयत नंबर 48। का तर्जुमा आपके सामने पेश करूंगी। तर्जुमा कुछ यूं है कि जिस दिन ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदल दी जाएगी और तमाम आसमान भी बदल दिए जाएंगे और सब लोग अल्लाह के रूबरू हाजिर होंगे जो एक है, सब पर गालिब है। जिब्राईल अमीन की ज़ुबानी आयत पाक सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के फ़िक्र से आबदीदा हो गए और आपने जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए जिब्राईल, क़यामत के दिन लोगों का क्या हाल होगा। हज़रत जिब्राईल ने जो आगे फरमाया गौर तलब है। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रोज़ हर शख्स को अपनी पड़ी होगी, अजब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। उस दिन पहाड़ धुनकी हुई रुई की तरह हो जाएंगे और जहन्नम के खौफ से पिघल जाएंगे। उस रोज़ सूरज सर पर खड़ा कर दिया जाएगा, ज़मीन पिघले हुए तांबे की तरह होगी। उस दिन सब लोग एक लकोदक मैदान में होंगे जहां सर पर कोई साया ना होगा और अल्लाह ताला की तरफ से पुकार कर कहा जाएगा, ए मुजरिमों, आज वो दिन नहीं है कि तुम नेकों में मिले जुले रहो। चुनाचे गुनाहगारों को नेकों से अलग कर दिया जाएगा, फिर जहन्नुम को लाया जाएगा और वो जोश मारता होगा। उसे जोश में देखकर फरिश्ते अर्श से चिमट जाएंगे और हर फरिश्ता पुकारेगा, या अल्लाह, मैं अपनी निजात के सिवा किसी के मुतालिक कुछ नहीं कहता। फिर जहन्नुम को, जिसकी 70 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे, उस जहन्नुम को अल्लाह के सामने रख दिया जाएगा। हमारा परवरदिगार फरमाएगा, ए जहन्नुम, जो कहना चाहता है कह। जहन्नुम कहेगा, ए परवरदिगार, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी इज्जत व अजमत की कसम, मैं आज हर उस शख्स से बदला लूंगा जो तेरा खाता था और तेरे गैर की इबादत करता था, और आज मेरी पकड़ से कोई नहीं बच सकेगा सिवाय उस शख्स के जिसके पास जन्नत का परवाना होगा। जिब्राईल अमीन की ज़ुबानी क़यामत का ये हौलनाक मंजरनामा और ये नक्शा सुनकर रसूल अल्लाह आकाए दो जहां गमज़दा हो गए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। नाज़रीन कराम, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। हज़रत जिब्राईल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों गमज़दा हो गए? आप तो मासूम हैं, जहन्नम तो खुद आपसे पनाह मांगती है। तो रसूल अल्लाह ने जो जवाब दिया नाज़रीन, वो आका की हम गुनाहगार उम्मतियों से मोहब्बत और शफ़क़त का भरपूर इजहार है। आपने फरमाया, ए जिब्राईल, मैं अपनी उम्मत की फ़िक्र में गमज़दा हूँ, पता नहीं क़यामत में मेरी उम्मत के साथ क्या मामला होगा। जिब्राईल, बताओ, मेरी उम्मत जन्नत में चली तो जाएगी ना? हज़रत जिब्राईल ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गमज़दा ना हो, आपको मुबारक हो, आपकी उम्मत के पास जन्नत का परवाना होगा और आपकी उम्मती क़यामत में अपनी कब्रों से कलमा पढ़ते हुए उठ खड़े होंगे। अल्लाहु अकबर। आपने ये सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए फरमाया, बेशक तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत को ये कलमा अता फरमाया। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है नाज़रीन कराम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन की ये बात सुनकर सहाबा कराम से इरशाद फरमाया, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर मौत आई, वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह।